कृष्णा सभी राशियों के ऊपर एकादशी का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। 12 राशियां हैं, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। इन 12 राशियों के स्वामी अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं। इन राशियों को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप एकादशी व्रत अवश्य किया करें। यदि आप सारी एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तब भी जो बड़ी बड़ी एकादशी हैं उनका व्रत किया करें। एकादशी वाले दिन आप 24 एकादशियों के नाम का पाठ और श्रवण भी अवश्य किया करें। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से एकादशी की महिमा पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार मानधाता नाम के राजा ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था और लोमस ऋषि ने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसका नाम पाप मोचिनी है इसकी महिमा का वर्णन किया। प्राचीन काल में एक चैतरथ नाम का वन था। उस वन में मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। उस वन में इंद्र भी देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी चैतरथ नाम के वन में एक मंजू घोषा नाम की देवी थी, अप्सरा थी, जिसने मेधावी ऋषि को मोहित करने के लिए उसने सितार वादन करते हुए बड़ा सुंदर नृत्य किया, जिससे ऋषि मेधावी आकर्षित हो गए और बहुत वर्षों तक उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा के साथ उन्होंने जीवन व्यतीत किया। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, बहुत समय बीत गया है, मुझे अब स्वर्ग में जाने की आज्ञा दीजिए। तो ऋषिवर बोले, अभी तो तुम आई हो और अभी तुम जाने की बात करती हो। तब वो अप्सरा बोली, मुनिवर, आपका दिवस और रात्रि बहुत लंबी है, विचार करो, 57 साल 7 महीने 3 दिन बीत गए हैं। और ऋषि ने जब दिव्य दृष्टि से ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया कि इस दुष्टा ने तो मेरी तपस्या को भंग कर दिया। उस अप्सरा को पिशाचिनी बनने का शाप दिया। और जब ऋषि का क्रोध शांत हो गया और अप्सरा ने क्षमा याचना की है, तब ऋषि ने कहा कि तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पिशाची योनि से छूट जाओगी। तद उपरांत ऋषिवर अपने गुरु के पास गए और उनके जो गुरु भी हैं और पिता भी हैं च्यवन ऋषि को सब बात बताई है। च्यवन ऋषि को बड़ी पीड़ा हुई, पुत्र, तुमने अपनी सारी तपस्या का संहार कर दिया है। अब मेधावी ऋषि कहते हैं कि हे ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा। तब च्यवन ऋषि ने कहा, बेटा, तुम भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से मेधावी ऋषि ने पुनः अपने दिव्य स्थान को प्राप्त किया है और वो अप्सरा भी भगवत धाम को चली गई है। इस एकादशी की कथा श्रवण करने से, पढ़ने से, श्रवण कराने से गौदान का फल प्राप्त होता है। अतः सभी राशि वालों को, वो कोई भी राशि हो, उन्हें एकादशी का व्रत अगर शरीर में सामर्थ्य हो तो जरूर करना चाहिए और शरीर में सामर्थ्य ना हो तो कम से कम एकादशी महारानी के 26 नामों का उच्चारण कर लेना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की जय।